नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करें और वो तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से आपने की है, अब मान लीजिए किसी कारणवश आप उस एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने उसकी तैयारी तो बहुत बढ़िया तरीके से की है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट की कमी से आप उस भर्ती से बाहर हो जाते। इस प्रकार का मामला 2024 की एसएससी जीडी भर्ती के अंदर देखने को मिला है। यानी जो क्रूशियल डेट बोले, क्रूशियल डेट के कारण इस बच्चे को यहां पर रिजेक्ट किया गया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो भी कैंडिडेट अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है, अगर क्रूशियल डेट के बाद के बना रखे हैं तो क्या उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा या नहीं कर दिया जाएगा, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। और जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो किस प्रकार के होने चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी, ठीक है। और कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपको पहले से तैयार करवा लेना है, ताकि आपको फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो वो मैं अभी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और जो भी अभी जो क्रूशियल डेट के कारण जो 2024 में बाहर हुए हैं, उनका पूरा यहां पर लिस्ट दे रखा है, ठीक है। यहां पर नोटिस भी उनका दे रखा है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए, ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ सके। और अगर वीडियो जरा सा भी आपको अच्छा लगे तो एक बार शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसके तहत जितने भी डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। अभी यहां पर आप देखोगे जो 2025 वाली वैकेंसी है, इसके लिए जो क्रूशियल डेट है, अब क्रूशियल डेट का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। क्रूशियल डेट का मतलब होता है जो आपकी फॉर्म में अप्लाई है उसकी लास्ट डेट को बोला जाता है। अब यहां पर एसएससी ने एक चीज आपके लिए अच्छी तरीके से आपको बता दी है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है ये इस डेट से पहले के होने चाहिए, अगर बाद के तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं होता, ये केवल चीज एक या दो सेंटर के ऊपर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको वो मामला भी दिखाने वाला हूं, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहां पर आप वो लेटर देख लीजिए, ठीक है। ये है आपका ऑफिशियल लेटर, ठीक है, जो 2024 वाली वैकेंसी में इस बच्चे को बाहर किया था, ठीक है। अब बाहर क्यों किया गया था, तो सबसे पहले अगर मैं आपको इसकी क्रूशियल डेट बताऊं, यानी जो 2023-24 वाली वैकेंसी थी उसके लिए क्रूशियल डेट अलग है। यानी उसकी क्रूशियल डेट आप देखोगे तो उसके नोटिफिकेशन में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। अभी यहां पर देखोगे लास्ट डेट, तो फॉर्म में अप्लाई की लास्ट डेट कितनी थी, 31 दिसंबर 2023, ठीक है। और इस बच्चे ने जो ओबीसी का सर्टिफिकेट जो एसएससी को दिखाया है, मतलब जो फिजिकल के समय दिखाया है, वो था 12/8/2024, ठीक है। 12 अगस्त 2024 का इसने यहां पर सर्टिफिकेट दिखाया है, यानी 2024 का दिखाया है। और वैकेंसी का जो लास्ट डेट कब था, वो था 31 दिसंबर 2023, यानी क्रूशियल डेट के बाद का डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया था। इस वजह से इस कैंडिडेट की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया, ठीक है। और ये मामला कौन से सेंटर का था, तो ये है था हजारीबाग सेंटर का, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा इसके अंदर, ये देख सकते हैं हजारीबाग सेंटर का था। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर हमारे भी डॉक्यूमेंट यहां पर क्रूशियल डेट के बाद के, तो क्या हमारे को रिजेक्ट कर दिया जाएगा? तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। लगभग जैसे 100 सेंटर होता है तो 1 से 2 सेंटर के ऊपर ये मामला आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब कुछ चुनिंदा सेंटर होते हैं जिनके ऊपर ये चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि हर स्टाफ अलग अलग होता है, सेम स्टाफ नहीं होता है। तो अलग अलग स्टाफ के अलग अलग माइंड सेट होता है, तो वो अपना उस हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। तो अभी ये बच्चा था, इसका जो ओबीसी सर्टिफिकेट था वो 12 अगस्त 2024 का था, तो इस वजह से, यानी क्रूशियल डेट के बाद का था, तो इस वजह से इसकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया है, ठीक है। अगर ये बच्चा कोर्ट केस करता और बताता कि भाई यानी जो भी मैंने सर्टिफिकेट बनाया था वो जेन्युइन है, ठीक है, लेकिन क्रूशियल डेट का बाद का है, तो इस उम्मीदवार को अच्छा न्याय मिलता और ये भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं होता। क्योंकि इस प्रकार के मामले अभी मैंने 2024 वाली वैकेंसी में देखे थे, बहुत सारे बच्चों ने कोर्ट केस भी किया था हाइट को लेकर, ठीक है, और डॉक्यूमेंट को लेकर, तो वो बच्चों को पास कर दिया गया था, मतलब एसएससी जीडी भर्ती प्रक्रिया में वापस शामिल कर लिया था। एक बार तो एसएससी ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर से उनको शामिल कर दिया था, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो आपको चिंता नहीं करना है, सभी को क्रूशियल डेट के अंदर बाहर नहीं किया जाता। 1-2 सेंटर होते हैं, उनके अंदर ये चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। अगर वो चीजें आपके साथ हो जाती है तो आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं अभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो निवास प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र भी आप बोल सकते हैं, जहां पर आप रहते हैं वहां का एक सर्टिफिकेट होता है, तो वो आपका स्टेट गवर्नमेंट आपका जारी करती है, ठीक है। तो ये आपका स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, ठीक है। अभी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ठीक है, ये स्टेट का नहीं होता है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको ध्यान में रखना है, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंटर का होना चाहिए। अभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट है इसके बारे में बात करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे एमटीएस हो, दिल्ली पुलिस हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, सीएचएसएल हो, स्टेनोग्राफर हो, सीपीओ, सीजीएल हो, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट है जॉब है, इनको क्वालिफाई करने में आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मैथ का। तो मैथ का कमजोर होना या सही स्टडी मटेरियल का आपके पास नहीं होना। तो यहां पर आपकी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकल चुका
चुका है। अग्रवाल एग्जाम कार्ड ने अपनी बेस्ट बुक लॉन्च कर दी गई है मैथमेटिक्स की। ये आपकी क्वेश्चन बैंक रहने वाली है। इसके अंदर टोटल 39 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। 5400 प्लस टीसीएस बेस्ड सवाल इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस बुक की खास बात यहां पर यह बुक आपकी चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और एग्जाम वाइज रहने वाली है। तो इससे आपको पता चलेगा किस एग्जाम में किस चैप्टर से किस टाइप का सवाल पूछा गया, ठीक है। तो ये इससे आपको सारी मदद मिल जाएंगी और जितने भी रिपीटेड सवाल है जो पिछले एग्जामों में पूछे गए वो इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। अभी मैं इसके अंदर की बात करूं तो इसके अंदर जितने भी 39 चैप्टर है उनको डिटेल वाइज समझाया गया है। चैप्टर वाइज और टाइप वाइज आपको यहां पर बताया गया है। एग्जाम वाइज भी आपको यहां पर बताया गया है कि भाई इस एग्जाम में इस टॉपिक से ये सवाल पूछे गए। जैसे एसएससी जीडी में 5 सवाल, एसएससी एमटीएस में 1 सवाल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 4 सवाल। इस प्रकार पूरा एग्जाम का यहां पर ब्यौरा दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं। अगर बात करें एक टॉपिक को यहां पर बारीकी से एक्सप्लेन किया गया है और यहां पर एसएससी जीडी के सवाल अलग है, दिल्ली पुलिस के अलग है, सीएचएसएल के अलग है, ठीक है। तो अलग अलग यहां पर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम वाइज। यानी इससे क्या होगा, जैसे एसएससी जीडी के आपने सारे सवाल लगा लिए, तो अगर आप अपना एक लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो यहां पर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लगा सकते हैं, सीएचएसएल के लगा सकते हैं, सीपीयू के लगा सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। सॉल्यूशन की बात करें तो अल्टरनेट मेथड के साथ सॉल्यूशन दिया हुआ है। एक तरीका समझ में नहीं आता तो दूसरा तरीका आप देख के समझ सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर रहे। इसके बाद में चलिए अपने टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। अभी एक मामला यहां पर और भी देखने को मिला था, यह भी ओबीसी सर्टिफिकेट का मामला था। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अभी यहां पर मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो आपको पहले से तैयार करवा लेना है। इसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है आपका, अभी ये तो सारे डॉक्यूमेंट थे जो आपके फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चेक किए गए थे। इसमें जैसे एडमिट कार्ड है तो ये अभी जारी नहीं हुआ है, ठीक है। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है, तो इनमें से कोई एक आईडी आप ले जा सकते हैं, ठीक है। 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट। 10th का मार्कशीट आपका मांगा जाता है, ये गवर्नमेंट मतलब सत्यापित स्कूल का होना चाहिए। और जो 12th, जिन्होंने भी 12th का लगाया है हायर जो क्वालिफिकेशन, तो वो 12th का भी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। मूल निवास ये स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र ये एससी, एसटी और ओबीसी को बनाना पड़ता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो जाएगा। यूआर के लिए यहां पर कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता। इसके बाद में जितने भी डॉक्यूमेंट है सेल्फ अटेस्टेड मांगे जाते हैं, ये उस समय की बात है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह ये हो गया। इसके बाद में सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। और एनसीसी सर्टिफिकेट, यानी जो भी कैंडिडेट अगर एनसीसी किया हुआ है, जिसने फॉर्म के अंदर लगाया भी है, तो सर्टिफिकेट वहां पर मांगा जाएगा, ठीक है। हाइट, चेस्ट, छूट सर्टिफिकेट, जितने भी छूट सर्टिफिकेट होते हैं वो आपको नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट मिस्टेक है तो एफिडेविट आप बनवा सकते हैं। जैसे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी जो डिटेल होती है वो एकदम सेम होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट से मैच होनी चाहिए। यानी अगर आपका आधार कार्ड के अंदर जो भी नाम है वो 10th की मार्कशीट से मिलना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास में जो भी नाम है वो 10th की मार्कशीट से मैच होना चाहिए, ठीक है। उनमें और नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी एड्रेस वगैरह है, ये सारा कुछ मैच होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट मिसमैच का मामला देखने को नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, अगर इस वैकेंसी आप तैयारी करते हैं तो बहुत सुंदर है मौका आप सभी के लिए, क्योंकि ये जितने भी वैकेंसी है ये अभी रनिंग में है, ठीक है। यानी ये एसएससी जीडी भर्ती 2025 की वैकेंसी के साथ चल रही है। तो इससे होगा क्या, तो इससे यह होगा कि कुछ बच्चे इन वैकेंसियों के अंदर अभी उलझे रहेंगे। वो जैसे अपने स्टेट पुलिस की तैयारी करेंगे या फिर इन वैकेंसियों जैसे आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है, एसआई की भी वैकेंसी आई है, तो कुछ बच्चे उसकी भी तैयारी करेंगे, कुछ बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी करेंगे, कुछ बच्चे बिहार पुलिस, कुछ बच्चे यूपी पुलिस। तो इससे क्या होगा, बच्चे अलग अलग वैकेंसियों में बढ़ जाएंगे और कंपटीशन आपका एसएससी जीडी भर्ती 2025 के अंदर बहुत कम रहने वाला है, ठीक है। तो अगर आप तैयारी अभी से करोगे, अभी से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पिछले कट ऑफ को माइंड में नहीं लाना है। अगर आप देखोगे तो अगर आप उसको माइंड में ले लोगे तो आपका क्या होगा, आप डिमोटिवेट रहोगे और आप आगे की तैयारी नहीं कर पाओगे, ठीक है। इस बार आपका कट ऑफ इतना ज्यादा नहीं जाने वाला, क्योंकि अभी वैकेंसी भी बढ़ेगी और यहां पर इस बार थोड़ा पेपर का लेवल मेरे हिसाब से थोड़ा सा लेवल आपको बढ़ाकर देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा, थोड़ा सा कट ऑफ आपका कम जाने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो में जो भी जितनी भी जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।